इस शेयर को 1180 पे ट्रेड किया है। इसका मतलब यह है कि इसका इफेक्टिव प्राइस, और या फिर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इसका आज का इंट्रिंसिक प्राइस 1180 है। प्राइसेस अगर वी वैप के नीचे ट्रेड करते हैं तो इवन दो वो करेक्शन लेकर ऊपर जाएंगे, टच करेंगे, लेकिन ब्रॉडर व्यू उसका बियरिश है। और प्राइसेस अगर वी वैप के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो लगातार ट्रेड कर रही हैं, दोस्तों वी वैप का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। अगर प्राइसेस एक बार वी वैप के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, स्टॉप लॉस क्या है मेरा यहाँ पर? स्टॉप लॉस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में 0.5% से ऊपर का रिटर्न मिलता है तो माय सजेशन है इसके प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। कल दोबारा कोई नया स्टॉक ढूंढ लेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको स्ट्रेटजी में ध्यान रखनी है। मैं यहां पर आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। हम इस स्ट्रेटजी के हीरो की बात करते हैं, वो जो सबसे लीडिंग रोल में है इस स्ट्रेटजी के अंदर, उसका नाम है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी वैप एक ऐसा नंबर होता है जो मुझे ये बताता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुबह रिलायंस का शेयर ट्रेड हुआ था 1200 रुपए का, उसके बाद लोअर लेवल पे 1180 पे उसकी भरपूर क्वांटिटी ट्रेड हुई और अभी वो वापस ट्रेड हो रहा है 1200 के रेट पे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी कहां पर ट्रेड हुई? 1180 के रेट पे। दोस्तों आज का वी वैप इस 1180 के आसपास रहेगा, क्योंकि ज्यादातर स्मार्ट मनी ने इस शेयर को 1180 पे ट्रेड किया है। इसका मतलब यह है कि इसका इफेक्टिव प्राइस, और या फिर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो इसका आज का इंट्रिंसिक प्राइस 1180 है। दोस्तों यहां पर इंट्रिंसिक प्राइस के दो मायने होते हैं। पहला, ये एक मीन रिवर्शन प्राइस की तरह काम करता है। अगर प्राइसेस इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन लेकर वापस यहां पे डिप लेते हैं, इवन दो उनको चाहे बाउंस भी लेना हो तो वो डिप लेकर यहां से बाउंस लेते हैं। ऐसा जनरली नोटिस किया गया है, क्योंकि प्राइसेस कीप ऑन रिवर्टिंग टुवर्ड्स इट्स मीन क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली। दूसरी और सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं वी वैप की, वो एक बहुत ही खास एप्लीकेशन है। वो ये है कि प्राइसेस अगर वी वैप के नीचे ट्रेड करते हैं तो इवन दो वो करेक्शन लेकर ऊपर जाएंगे, टच करेंगे, लेकिन ब्रॉडर व्यू उसका बियरिश है। और प्राइसेस अगर वी वैप के ऊपर ट्रेड करते हैं और वो लगातार ट्रेड कर रही हैं तो वो डिप लेकर वी वैप पे जरूर आ सकते हैं, लेकिन वहां से वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाएंगे। मतलब प्राइसेस ट्रेडिंग अबव द वी वैप आर जनरली कंसिडर्ड बुलिश एंड द प्राइसेस ट्रेडिंग बिलो वी वैप आर जनरली कंसिडर्ड बियरिश। लेकिन दोस्तों वी वैप की एक प्रॉब्लम है। वी वैप की प्रॉब्लम क्या है, जो मैं आपको भी लाइव एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। प्राइसेस इतने ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल के अकॉर्डिंग बताया, प्राइसेस इतने ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं वी वैप के लिए कि वो बार बार वी वैप पे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ऐसा करने पर आपके लिए ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल से बताता हूं कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालने वाले हैं। दोस्तों ये मेरे सामने सेल का चार्ट है और मैं यहां पर सिंपली वी वैप इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूं। बाय द वे, अगर आप इस वीडियो को देखकर अभी के अभी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी 50 या और किसी इंडेक्स में वी वैप नहीं लगता है, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता है। आप ये गलती ना करें। हमेशा जब भी आपको वी वैप लगाना है तो ऐसे किसी प्रोडक्ट में लगाना है जो ट्रेड होता हो। तो निफ्टी ट्रेड नहीं होती, निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है। आप फ्यूचर्स पे वी वैप लगाइए, वो लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमने सेल पे लगाया, तो आप नोटिस कीजिए प्राइसेस यहां पे नीचे गए, फिर ये वापस ऊपर आ गए, फिर ये ऊपर गए, फिर ये वापस नीचे आ गए। चलिए यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम होती है यहां पर जब ये वापस ऊपर, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। तो ये वाला एरिया जो कि हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल एरिया साबित होगा, ऐसे एरिया को ढूंढने में वी वैप थोड़ा सा अक्षम है, थोड़ा सा इनकैपेबल है। तो दोस्तों यहां पर हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? यहां पर हम वी वैप के सपोर्ट में एक और बैकअप इंडिकेटर खड़ा करेंगे, विच इज अ 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं आपको यहां पर इस स्ट्रेटजी का एक बेसिक फंडा बताता हूं। आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि जब कभी भी प्राइसेस साइडवेज हैं तो वो वी वैप और मूविंग एवरेज के बैंड के बीच में मूव कर रही हैं, एज यू कैन सी हियर। जब कभी प्राइसेस एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो वी वैप और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर रहती हैं, और जब कभी भी प्राइसेस बियरिश होती हैं तो वो मूविंग एवरेज और वी वैप दोनों के नीचे एक साथ जाते हैं। तो दोस्तों ये ऐड हो गई हमारी पहली कंडीशन कि अगर हमें बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो प्राइसेस वी वैप के ऊपर होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम प्राइसेस 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हो गई। लेकिन आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर भी हमें सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस पे ट्रेड लेना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वी वैप इतना वोलेटाइल इंडिकेटर है कि प्राइसेस उसके ऊपर नीचे जाते रहते हैं।
वैसे अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये इतना वॉलेटाइल इंडिकेटर है तो ये हमें इस्तेमाल ही क्यों करना, हम कोई और इंडिकेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। दोस्तों वी वैप का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। अगर प्राइसेस एक बार वी वैप के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ये वी वैप को, आप मेरी स्टेटमेंट को किसी और तरीके से सोचिए। मैंने क्या बताया आपको कि प्राइसेस वी वैप से करेक्शन ले लेकर वापस जाते हैं, एज इन अगर वी वैप ऊपर जा रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही है, प्राइसेस करेक्शन लेंगे, वी वैप पे आएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे, प्राइसेस करेक्शन लेंगे, वी वैप पे आएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे। दोस्तों इसका एक मतलब ये भी तो हुआ ना कि वी वैप विल बी एक्टिंग एज अ डायनामिक सपोर्ट। ये डायनामिक सपोर्ट वाली चीज और कोई नहीं कर सकता जो वी वैप कर सकता है, और इसीलिए मैं यहां पर वी वैप का इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि वी वैप इंट्राडे के लिए कितना बढ़िया इंडिकेटर है। इस वीडियो में आप स्ट्रेटेजी तो सीख जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आएगा इस स्ट्रेटेजी के लिए रेगुलर स्टॉक्स ढूंढना। इसलिए फ्रेंड्स मैंने upsurge.club के इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग वी वैप इंडिकेटर, इस कोर्स में ये स्ट्रेटेजी के साथ साथ इसका स्कैनर बनाना भी सिखाया है। इससे आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिलते रहेंगे। दोस्तों इस कोर्स में हम स्ट्रेटेजी और स्कैनर दोनों को अलग अलग स्टॉक्स पे बैक टेस्ट भी करेंगे। ये कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। चलिए अब वापस चलकर इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से। प्राइसेस जब जब वी वैप का सपोर्ट लेते हैं वहां से वो अच्छा खासा बाउंस विटनेस करते हैं। ठीक उस तरीके से डाउनसाइड के लिए जब प्राइसेस वी वैप का बाउंस लेकर सपोर्ट लेते हैं वहां से अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है वी वैप। इसीलिए वी वैप के बिना हमारा इस स्ट्रेटेजी में कोई गुजारा नहीं है। इसीलिए वी वैप के बैकअप के लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे सामने एज यू कैन सी बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसमें से ट्रेड्स को फिल्टर आउट करेंगे, और ये फिल्टरिंग हम कैसे करेंगे। और दोस्तों यहां पर फिल्टरिंग करने के लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले इस चार्ट की पूरी क्लैरिटी लेने के लिए कभी कभी आपके शैडोज जो है वो वी वैप को हिट करती रहेंगी, ऐसा ना हो इसीलिए मैं नॉर्मल कैंडल की जगह हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर देता हूं, और हाइकन आशी कैंडल में डबल क्लिक करके मैं इसकी विक को या शैडो को भी यहां से रिमूव कर रहा हूं, और ये बन जाती है मेरी इस टाइप की हाइकन आशी कैंडल्स। अब मेरे को शैडो से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोल सकते हैं कि अगर स्पाइक में मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया तो दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ट्रेलिंग रहेगा, इसलिए मुझे शैडोज की एक्चुअली में कोई जरूरत है भी नहीं। तो दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस वी वैप और मूविंग एवरेज दोनों के नीचे गए, लेकिन यहां से प्राइसेस वापस रिकवर कर गए। ऐसे ट्रेड्स को फिल्टर आउट करने के लिए अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर का खास सेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर मैंने अप्लाई किया एमएसीडी, यहां पर मैं एमएसीडी अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन एमएसीडी में मैंने पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस किए हैं। एमएसीडी के एक्चुअल पैरामीटर आपको दिखेंगे 12, 26 और 9। मैंने उनको 4 टाइम्स कर दिया थोड़ा स्लो करने के लिए। 12 की जगह 48, 26 की जगह 104 और 9 की जगह 36। लेकिन इसमें मैंने एक और चेंज किया, हम यहां पर एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन यूज नहीं कर रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ द ट्रेंड के लिए हम यहां पर सिर्फ इसका हिस्टोग्राम यूज कर रहे हैं। तो आपने यहां पर नोटिस किया, आप इस पैरामीटर्स को लिख भी सकते हैं अपने पास, 48, 104, 36। 12 को कर दिया 48, 26 को कर दिया 104 और 9 को कर दिया 36। दोस्तों अब यहां पर स्ट्रेटेजी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स, पहली चीज बाय साइड पे सिर्फ वही स्टॉक्स चलेंगे जिनमें हम एमएसीडी का हिस्टोग्राम बुलिश रहेगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर एमएसीडी बुलिश हो जाता है, 0.01 हो गया, यहां पर जीरो लाइन के ऊपर चला गया। ऐसे केस में जब तक प्राइसेस वी वैप और मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर रहेंगे हम इसको बाय रखेंगे। यहां पर आप नोटिस कीजिए इस कैंडल के ऊपर हमने यहां पर इसको बाय कर लिया। ये 15 मिनट्स का चार्ट चल रहा है, हमने यहां पर इस कैंडल के ऊपर इसको बाय कर लिया, और ये था प्राइस 125 के आसपास। हमने इसको नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू रखा, ये प्राइस ऊपर पहुंचा 128 तक। मुझे चाहिए इसमें 1% रिटर्न, 1% रिटर्न आ जाए, या फिर स्टॉप लॉस क्या है मेरा यहां पर, स्टॉप लॉस बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कभी भी प्राइसेस वीवैप और ईएमए दोनों के नीचे क्लोज करेंगे, एंड ऑल्सो जो मेरी पहली कैंडल वहां पर बनेगी उसका जैसे ही लो ब्रीच होगा मैं वहां से मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। ये है मेरे बाई साइड का स्टॉप लॉस। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कहां पर कटेगा, मेरा स्टॉप लॉस कटेगा इस लो के नीचे, क्योंकि वीवैप और ईएमए के नीचे जैसे ही हाइकन राशि क्लोज हुई है, अब यहां पर 126
तो मेरी अगली हाइकन राशि की क्लोजिंग पे मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों ये है कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैं पहले आपको यहां पर इसके कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा इसके स्क्रीनर की तरफ। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर मेरा MACD ऑलरेडी बुलिश था, हिस्टोग्राम बुलिश था। अभी यहां पर VWAP और EMA दोनों के ऊपर प्राइसेस आ जाते हैं और यहां पर 127.64 मुझे चाहिए 1% रिटर्न, 128.64 आ जाएगा तो ठीक है, 128.70 के आसपास प्राइसेस आते हैं, मैं यहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाता हूं। और अगर बाई चांस मैं यहां पर एग्जिट नहीं कर पाया तो ये वाली हाइकन राशि नीचे क्लोज हुई थी, ये वाली हाइकन राशि की क्लोज पे 127.34 ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं यहां से मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे सेल ट्रेड कहां पर मिलेगा? सेल ट्रेड मिलेगा मुझे इसी जगह पर, क्योंकि मेरा MACD बियरिश हो चुका है, प्राइसेस EMA और VWAP दोनों के नीचे आ चुके हैं। एनीवेज मेरा पिछला ट्रेड भी एग्जिट हो गया है और मेरा सेल सिग्नल भी ट्रिगर हो गया है, तो 127.50 के नीचे सेल ट्रिगर हुआ, 126.50 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद मेरे प्राइसेस वापस EMA और VWAP के ऊपर जाते हैं। दोस्तों क्या मैं यहां पर ट्रेड लूंगा? मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा MACD जो है वो यहां पर बियरिश चल रहा है। लेकिन अब मेरा यहां पर अगली बार नोटिस कीजिए, यहां पर प्राइसेस EMA और VWAP दोनों के नीचे आ जाते हैं, यहां पर मैं ट्रेड लूंगा और मुझे अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन मैं यहां पर बताऊंगा आपको, 9:15 to 9:45 हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा, 2:30 के बाद हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो सुबह 10 बजे से 2:30 बजे के बीच में इनिशिएट करेंगे। 2:30 बजे के बाद ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते भी हैं तो पोजीशन बहुत ही लाइट रखिएगा, क्योंकि यहां पर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में, वैसे हमारा टारगेट स्ट्रेटेजी का 1% है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में 0.5% से ऊपर का रिटर्न मिलता है तो माय सजेशन इज कि प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ, कल दोबारा कोई नया स्टॉक ढूंढ लेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको स्ट्रेटेजी में ध्यान रखनी है। मैं यहां पर आपको कुछ ट्रेड्स और दिखाता हूं। इस पूरे रेड हिस्टोग्राम के टाइम पे हमने सिर्फ बियरिश ट्रेड्स लेने हैं, तो बियरिश ट्रेड्स आपको यहां पर मिले, यहां पर आपका प्रॉफिट बुक हुआ तो हुआ, अदरवाइज आपने यहां पर पोजीशन को एग्जिट कर दिया, जो कि या तो माइल्ड लॉस में रही होगी या फिर आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट रही होगी। उसके बाद दोबारा आपने ट्रेड इनिशिएट किया और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, जिसमें से 1% प्रॉफिट आप बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जहां पर मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए रिपीट कर देता हूं। तो पहली चीज, बाय ट्रेड में प्राइसेस शुड बी क्लोजिंग अबव द VWAP। सेकंड, प्राइसेस शुड आल्सो बी क्लोजिंग अबव द 20 पीरियड EMA। थर्ड, द हिस्टोग्राम शुड बी पॉजिटिव। हिस्टोग्राम के पैरामीटर मैंने 4 टाइम्स कर दिए थे, वो भी आप कर दीजिएगा। अगर तीनों कंडीशंस मीट होती है तो आप यहां पर बाय करेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप यहां पर चाहें तो सुपर ट्रेंड को आप एक स्टॉप लॉस की तरह लेकर चल सकते हैं। इन द एक्सट्रीम केसेस ये स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता है, लेकिन ब्लैक स्वान इवेंट के लिए आप सुपर ट्रेंड को स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। तो जो भी आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो सुपर ट्रेंड का रहेगा। लेकिन क्योंकि हम हाइकर राशि पे काम कर रहे हैं और विक्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जनरली जब ये ट्रेड लेता हूं तो मार्केट को ट्रैक करता रहता हूं इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है। आप अपना सुपर ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस अप्लाई कर दिया कीजिए। हाँ, तो एक बार आपको ट्रेड मिल गया, व्हेन द प्राइसेस क्लोज अबव VWAP, प्राइसेस क्लोज अबव EMA, हिस्टोग्राम इज बुलिश, हिस्टोग्राम इज पॉजिटिव, यहां पर आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड में 1% रिटर्न लेंगे और जैसे ही आपके प्राइसेस VWAP और EMA दोनों के नीचे आ जाएंगे, क्लोज करेंगे, इस वाली कैंडल का लो भी ब्रीच करेंगे, इसके नीचे आप अपने ट्रेड को पूरे तरीके से एग्जिट कर जाएंगे। 1% से ऊपर का आपका टारगेट नहीं रहेगा। इन एक्सट्रीम केसेस आप ये कर सकते हैं। अगर आपको पूरी रैली ट्रेल करने का मन है तो 70% प्रॉफिट तो डेफिनेटली 1% में बुक कर लीजिए। बाकी की पोजीशन को ट्रेल कीजिएगा, उसमें भी 1.5 से 2% के बीच में जहां पर रिटर्न मिले चुपचाप मार्केट से लेकर निकल जाइए, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज सीन योर बैंक अकाउंट। बाकी सब मार्केट में हवा होती है। कोई भी नोशनल प्रॉफिट आपका प्रॉफिट नहीं होता जब तक कि वो आपके अकाउंट में ना आ जाए। दोस्तों यहां पर इस स्ट्रेटेजी को आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कमोडिटीज किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। मैं जनरली इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी के टॉप के 200 स्टॉक्स में यूज करता हूं। इसी में बहुत सारे ट्रेड मिल जाते हैं, तो मुझे छोटे स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अभी के लिए आपका टास्क ये है कि आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आई होप आपको इस स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आप पहले अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद हम चलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर आप सीखेंगे इसका स्कैनर बनाना कैसे है। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।